हेलो एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम रेडी। दोस्तों, डेली जीए इन 10 मिनट्स के इस थर्ड सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये डेली का डेली नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आप ये मेरा एफर्ट पसंद करते हैं, इफ़ यू लाइक माय एफर्ट प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं काफ़ी मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ और आप लोगों को 10 मिनट के अंदर रोज़ के करंट अफेयर्स का एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। तो आशा है आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, चिंकी यादव एंड ऐश्वर्य तोमर विन गोल्ड एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली। तो जो चिंकी यादव और ऐश्वर्य तोमर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली। तो ये आईएसएसएफ क्या है? तो आईएसएसएफ है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है म्यूनिख, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडेरिटी विथ डिटेंड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। तो जो इंटरनेशनल डे है डिटेंड और मिसिंग स्टाफ मेंबर्स के साथ जो सोलिडेरिटी को दिखाने के लिए जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो कब किया जाता है? वो किया जाता है 25 मार्च को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी जो है, जो स्लेवरी के जो विक्टिम्स होते थे उनको याद करने के लिए जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी कब किया जाता है? ये 25 मार्च को। और ये ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड यानी कि जो पहले जो गुलामों का जो व्यापार होता था कि लोगों को एज अ मतलब सामान की तरह ट्रेड किया जाता था उनसे गुलामी कराने के लिए, तो उस दिन को रिमेंबर करने के लिए ये डे मनाया जाता है 25 मार्च को। नेक्स्ट है, श्रीलंका साइंस 3 ईयर USD 1.5 बिलियन करेंसी स्वैप डील विथ चाइना। तो जो श्रीलंका है वो 3 साल का US डॉलर यानी कि USD 1.5 बिलियन का जो करेंसी स्वैप है वो डील साइन किया किसके साथ? चाइना के साथ। और दोस्तों, ये की एडेड इन्फॉर्मेशन ये भी है कि श्रीलंका जो है चाइना से मतलब श्रीलंका जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना का। मतलब चाइना से ही वो सबसे ज़्यादा जो है सामान खरीदता है, और वहीं से उसने 1.5 बिलियन का करेंसी स्वैप का डील जो है चाइना से उसने किया है। कुछ दिनों पहले उसने आरबीआई से भी किया था, लेकिन फिर उसने आरबीआई को वापस भी कर दिया था। नेक्स्ट है, सेबी अमेंड्स वैल्यूएशन नॉर्म्स ऑन 81 बॉन्ड्स maturity of all perpetual bonds to be treated as 100 years from date of their issuance। तो जो सेबी ने अमेंड किया है वैल्यूएशन नॉर्म्स 81 बॉन्ड्स के लिए, और उनका मैच्योरिटी क्या होगा? जिस दिन भी ये बॉन्ड इशू होगा उसके 100 साल बाद का ये मैच्योर होंगे, 100 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैटेस्ट्रोफ बॉन्ड स्पॉन्सर्ड बाय डैनिश रेड क्रॉस फॉर वोल्केनिक। तो जो वर्ल्ड का पहला कैटेस्ट्रोफ बॉन्ड है, ये अपने आप में ये पहला है, मतलब वर्ल्ड का ये पहला बॉन्ड है ऐसा। ये किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है? ये किया गया है डेनिश रेड क्रॉस। डेनिश यानी कि डेनमार्क में एक डेनमार्क बेस्ड एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसने ये स्पॉन्सर किया है। किस चीज़ के लिए? ये वोल्केनिक, जो वोल्केनो से, ज्वालामुखी से जो नुकसान हो जाते हैं उसके लिए उन्होंने ये बॉन्ड जो है स्पॉन्सर किया है। तो ये कैटास्ट्रोफिक यानी कि जो कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स टिपिकली इंश्योर अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर से जो डैमेज होता है, जैसे ये वोल्केनो आ गया या बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो इनसे जो है इंश्योर करता है ये कैटास्ट्रोफ बॉन्ड। नेक्स्ट है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पार्टनर्स विथ मैक्स्टर टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। तो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसने मैक्स्टर के साथ एक मतलब पार्टनर किया है कि ये क्या बनने के लिए? तो वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बनाने के लिए।
तो ये क्या है, मैक्सटर जो है ये एक इज अ डिजिटल मैगजीन न्यूज स्टैंड प्रोवाइडर। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क बेस्ड। तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक डिजिटल मैगजीन न्यूज स्टैंड प्रोवाइडर है मैक्सटर। नेक्स्ट है आईआईटी खड़गपुर विंस कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0। तो जो आईआईटी खड़गपुर है वो कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जो है वो जीत गया है। और ये कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक क्या है, एकेडमिक चैलेंज क्या है, तो ये कोरनेट ग्लोबल इज अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन हेडक्वार्टर इन एटलांटा जॉर्जिया यूएसए। तो ये यूएसए की एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर जॉर्ज सीगल डाइज एट 87। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, बट ये है कि आप इसे एक बार देख सकते हैं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो ओबेसिटीज के आ जाते हैं महीने भर में या फिर 2-3 महीने में, तो काफ़ी आ जाते हैं। तो आप किन किन को याद रखेंगे, कोई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ उसको याद रखिए, बाकी इसको बस एक बार देख लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया स्कीम टू बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 2021-22 टू 2025 टू 26। तो जो खेलो इंडिया स्कीम है ये एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 से 22 से लेके 2025 से 26 तक। और ये किसने कहा है, तो ये जो श्री किरण रिजिजू जो कि हमारे खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइफेड साइंस MOU विथ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSP फॉर MFP स्कीम। तो जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड एक ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक पार्ट है। तो इसने साइन किया है MOU किसके साथ, ये इसने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ MOU साइन किया है। किसके लिए, तो MSP इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इम्प्लीमेंट करने के लिए। किसके लिए, फॉर MFP स्कीम। अब ये MFP क्या है, तो MFP का मतलब होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट स्कीम में भी MSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन J&K एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन श्रीनगर हैज बीन ओपनड फॉर पब्लिक। तो जम्मू एंड कश्मीर में एशिया का जो सबसे बड़ा एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए। ये पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए भी, टूरिस्ट के लिए भी, सबके लिए ये ओपन कर दिया गया है। और ये याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है ये, और ये कहाँ है, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA के विजय राघवन बाई अ ईयर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के विजय राघवन जो हैं उनका टर्म जो है 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। किसके द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है अतीश चंद्रा विल बी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो अतीश चंद्रा हैं वो नए चेयरमैन और MD होंगे किसके, FCI के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। और FCI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है संजीव कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो संजीव कुमार हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। सॉरी, ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगासना स्पोर्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरीज हैव बीन इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। तो जो योगासना स्पोर्ट्स है ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल्स दोनों कैटेगरीज के लिए ये इंक्लूड कर लिया गया है। किसमें, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो होने वाला है वहाँ पे। और ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है पंचकुला हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज सेट अप अ टीम ऑफ experts to explore the potential of yoga as a productivity enhancing tool for the population।
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने एक एक्सपर्ट का टीम जो है सेटअप किया है एक्सप्लोर करने के लिए पोटेंशियल किसके क्षेत्र में, तो योगा में ये पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे कि ये एज अ प्रोडक्टिविटी इन्हांसिंग टूल पॉपुलेशन के लिए यूज हो सकता है या नहीं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ये है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्नूल एयरपोर्ट लोकेटेड एट ओरवाकल इन आंध्र प्रदेश हैज बीन नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर उयावलावड़ा नरसिम्हा रेड्डी। तो जो ये नरसिम्हा रेड्डी जो हैं इनके नाम पे जो कुर्नूल एयरपोर्ट है वो इनके नाम पे रखा गया है, रीनेम किया गया है। और ये इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनके द्वारा, और वो कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले विल बी presented the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो जो लेजेंडरी सिंगर है आशा भोसले, सभी ने इनका नाम सुना होगा, इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2020। 2020 के लिए इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा डेली जीए इन 10 मिनट्स। और अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।